देखा जाए तो देश में जाति जनगणना की मांग जो हो रही थी उस पर अमल कर लिया गया है और सत्ता पक्ष जो है एनडीए की सरकार जो है इस पर मुहर भी लगा दी है। जाति जनगणना कब से शुरुआत होगी उसके बारे में भी बहुत जल्द ही बताया जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि देश में जो है जाति जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण के कवायद एक साथ शुरू होगी, क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आई है। जनगणना और जातीय जनगणना 2026 से शुरू होगी, क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज की गई थी। परिसीमन की कवायद 2026 से होगी, क्योंकि 2021 में जनगणना समय पर होती तो परिसीमन 2031 की जनगणना के आधार पर होता। वहीं महिला आरक्षण का अधिनियम 20 सितंबर 2023 में पारित हुआ था और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद आगामी परिसीमन की जनगणना के आंकड़े के आधार पर महिलाओं के लिए लोकसभा में और विधान सभाओं में सीटें आरक्षित होंगी। जनगणना की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले 2 वैधानिक ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। पहली शर्त 1 जनवरी 2026 से भौगोलिक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होंगी और जो 30 जून 25 तक फ्रीज के दायरे में से बाहर हैं। प्रशासनिक सीमाएं बदलने में छूट 31 दिसंबर 25 तक बढ़ेगी। और दूसरी शर्त, जातीय गिनती के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन करना होगा और इसके लिए संशोधन विधेयक तैयार करने की कवायद कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद शुरू होगी। इससे जुड़ा विधेयक मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह विपक्ष की लगातार मांग थी जनगणना को लेकर के और जनगणना कराने की, लेकिन सत्ता पक्ष उस पर राजी नहीं हुआ था। लेकिन देखा जाए तो सत्ता पक्ष यानी एनडीए की सरकार जो है उस पर राजी हो गई और राजी होने के बाद 2026 में जनगणना कराने की बात भी कह रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है और वहीं विपक्ष जो है यह आरोप लगा रहा है कि बिहार के चुनाव से पहले सरकार जो है जनगणना पर मुहर लगा करके चुनावी फायदा लेना चाहती है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।